प्यारे बच्चों, आज तुम एक अनुभव करना। तुम अपने घरों में नल लगा हुआ है, तुम्हारे टूटी लगी हुई है, तो उसमें एक इतनी बाल्टी, एक बड़ी बाल्टी, एक ड्रम ये रख कर टूटी खोल देना। टूटी खोल के तुम देखना कि बाल्टी जब भर जाएगी तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उससे बड़े वाली में रखोगे तो पानी भरने के बाद बाहर निकलेगा। ड्रम में रखोगे तो वो पानी बाहर निकलेगा, बाहर निकलता चलेगा। इस प्रकार तुम्हारे अंदर भी क्षमता है कि जितना ज्ञान ओढ़ने की क्षमता है तुम्हारी, इतनी तो तुम ज्ञान को लेते हो, और बाकी ज्ञान है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद तुम जैसे हो वैसे के वैसे हो जाते हो। तो इसलिए प्यारी साध संगत, इस बात को समझना है कि तुम अपनी क्षमता को बढ़ाओ, अपने बर्तन को बड़ा बनाओ। तुम्हारे बर्तन के ऊपर कुछ और लगवा दो, जोड़ दो कुछ और, ताकि तुम्हारी क्षमता बढ़ जाए। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है, थोड़ा सा मेरा ध्यान रखना है। आप मुझे डर अपनों से हैं, बाहर के लोगों से नहीं, गैरों से नहीं। आप कैसे हैं इसमें एक छोटा सा वृतांत बताता हूँ, आपको बड़े गौर से सुनना है। एक बार एक जमींदार घर में टोटा आ गया तो बहुत गहराई से विचार कर रहा था। विचार करता करता और वो जंगल में चला गया। जंगल में एक वृक्ष के ऊपर एक होनी बैठी। वो देखा कि ये जनानी ओढ़ी पैरी, टोम छल्ले सा कुछ लगाए हुए, और यहाँ जंगल में कैसे बैठी है। वो नज़दीक गया, जाकर पूछा कि भाई आप कौन हैं? तो होनी कहने लगी मैं तो होनी हूँ। तो जमींदार कहने लगा कि होनी है तो तू क्या कर दे भाई? होनी कहने लगी मैं जिसके सिर पर आ जाती हूँ उसको ले जाती हूँ, और जिसकी पैर की ओर रहती हूँ उसको कुछ नहीं कहती, थोड़ा सा तंग करके छोड़ देती हूँ। तो जमींदार ने कहा कि हे होनी, मेरे घर में टोटा है और मैं तो बड़ा मजबूर हूँ। तो होनी ने कहा कि चल जमींदार, मैं आपको एक वरदान देती हूँ कि मैं आपको दिखाई दूँगी कि जो भी आप चाहे राख की चिमटी दे देना, राख की पुड़िया बनाकर दे देना। अगर मैं किसी की पैर की ओर दिखाई दे दूँ तो तुम राख की पुड़िया देगा, उससे ठीक हो जाएगा। और जिसके सिर पर दिखाई दे जाऊं तो तुम कह देना ये बचेगा नहीं, कहीं ले जा। लेकिन जिस दिन तेने किसी और को बता दिया तो मैं तुझे दिखाई देना बंद हो जाऊंगी, मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। अब जमींदार भागा भागा घर आया और आके बैदवाई शुरू कर दी। बैदवाई शुरू करके और वो देखने लगा कि होनी किसी के पग की तरफ थी, उसको एक पुड़िया बना कर दे दी कि जाओ इस पुड़िया से ठीक हो जाएगा। और अच्छे पैसे कमा लिए, कोठी बंगला वगैरह बना लिया। और सिर की तरफ किसी को दिखाई दे तो कह दे भाई ये तो बचेगा नहीं, कहीं ले जाओ, ये ठीक नहीं हो सकता। तो उसको कह दिया भाई ले जाओ, तो वो बचा भी नहीं। लोग कहने लगा इस जैसा वेद कोई है ही नहीं। एक दिन वेद के घर में अच्छे पैसे, अच्छी कोठियाँ वगैरह सारा कुछ हो गया। 4 लड़के थे अच्छे जवान। तो वेद जी के सिराने एक दिन होनी आ गई। सिर पर आई तो चारपाई की वो पगानी की तरफ आ गया। वो इधर आई, वो इधर आ गया, वो इधर आया, वो इधर आ गया, चक्कर काटने लगा चारपाई पर। तो बेटों ने सोचा ये बाप आज क्या करने लगा? पिताजी क्या कर रहे हो? पिताजी क्या कर रहे हो? और देखते देखते पिताजी बोले कहाँ, उसकी बात तो होनी से हो रही। अगर होनी को बता दे कि भाई मुझे होनी दिखाई दे रही है तो वो दिखना बंद हो जाएगी। ऐसे करते करते नीचे सिर और ऊपर पैर कर लिया, दीवार के साथ लगकर कहने लगा अब आजा, कहाँ आएगी? इतने लड़के कहने लगे रे बाबा पागल हो गया, पिताजी पागल हो गया बेदवाई ज़्यादा करके, पकड़ो पकड़ो, बांधो इसको बांधो।
4 लड़के थे, चारों ने पकड़ के बांध दिया चारपाई पे और कहने लगे रहे बेटो मुझे बांधो मत, बांधो मत, हमारी शर्त की लड़ाई, हमारी शर्त की लड़ाई। बच्चे कहने लगे कि पागल होता है वो ऐसे ही बोलता है इसलिए बांध दिया। तो होनी कहने लगी रहे जमींदार अब बोल। तो जमींदार कहने लगा होनी मैं तेरे तो बस में नहीं आ सकता था, लेकिन मेरे तो घर वालों ने बांध के मरा दिया। समझ आई है? मैं आप सभी को कह रहा हूँ तुम मेरी संतान हो, कभी तुम मेरे साथ ऐसा मत कर लेना कि मेरे जब वो सिर पे आ जाए तुम मुझे बांध के कह दो कि हाँ अब तो बाबे को बांध दो, ऐसा मत कर लेना। अगर ऐसा कर दिया तो यूँ मान के चल लो बाद में बहुत बड़े पछताओगे। अब इस शरीर की रक्षा करना, इस आश्रम की रक्षा करना, इस गुरुद्वारे की रक्षा करना और इसके फल खाना तुम्हारा काम है। इसकी रक्षा करो और इसके फल तुम खाओ। मेरे लिए तो कुछ है नहीं, मुझे तो जैसा मैं आया हूँ वैसा का वैसा परमात्मा को अपना चोला वापिस पकड़ा दूंगा। ठीक है, जैसा दिया इसका बर्ताव करके और तुम्हारे हाथ में दे दिया। तो इसलिए आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है।